गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 1.5। तब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसको क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ज्ञात कीजिए। मीन्स अब इसका पहले जो क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है 64 की पावर 1/2, 64 की घात 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। देखते जो इसकी पावर है, यहाँ पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2, यानी इसकी जो घात है 64 की जो घात है वो कितनी है 1/2। तो जो घात में अंश और हर दोनों है, जो इसका हर है ना वही आपका रूट बनाएगा। अगर यहाँ 2 है तो स्क्वायर रूट, अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब रूट। मीन्स यहाँ 2 दिया है, यानी ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 64। अब ऊपर एक है ना, एक लिखने कोई मतलब नहीं होता, घात में एक की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आगे क्या होगा, यहाँ होगा 64 को फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। कैसे, जैसे आप ये फैक्टर करते हो ऐसे कर लेना है ना, ऐसे ही फैक्टर करके यहाँ लिखा गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, तो दो दो लोगों का जोड़ा बनाएंगे, दो दो समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5। तब लिखते हैं सॉल्यूशन। जब यहाँ 2 दिया था, सॉरी जब यहाँ 2 दिया था आपका तब ये स्क्वायर रूट बना, नहीं जब यहाँ 2 दिया तो यहाँ 2 लिखा गया, और यहाँ पावर 1/2 था इसलिए यहाँ 2 लिखा गया। यहाँ जब कुछ कोई डिजिट नहीं होता यहाँ क्या होता है 2। अगर यही 3 होता तो यहाँ क्या लिख दिया जाता 3, ये क्यूब रूट हो जाता। ऐसे ही यहाँ घात 1/5 है, यानी ये क्या बनेगा 5th रूट का 32, यानी 32 का फैक्टर करेंगे। जब 32 का फैक्टर करोगे आपका जो 2 है ना वो 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16 2 जो 32, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ 2 लोग थे, यहाँ स्क्वायर रूट थे, 2 2 लोगों का जोड़ा बना। यहाँ 5th रूट इसलिए 5 5 समान अंकों का जोड़ा बनेगा, यानी सेम डिजिट का जोड़ा बनेगा, तो 5 लोग का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ आपका एक बार आएगा, निकलेगा क्या 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 की घात 125 की पावर 1/3। 125 घात क्या दिया 1/3। लिखते हैं सॉल्यूशन। सेम वही क्वेश्चन, यहाँ 3 है 1/3, तो ये क्यूब रूट बनाएगा 125 का। 125 को फैक्टर कराएंगे ना तो 5 × 5 × 5 आएगा। कैसे फैक्टर आप रफ कॉपी में ऐसे कर सकते हो है ना। अब यहाँ 3 लिखा है, यानी 3 3 लोगों का जोड़ा बनेगा और एक लोग क्या होगा बाहर आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसको हटा के देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसे हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 9 की घात 3/2, 9 की पावर 3/2। तब लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ 3/2 है, ध्यान देना आप, ये क्या है 3/2 है। तो ये आपका जो 9 की पावर ये जो 3/2 है ना, ये आपको जो नीचे वाला 2 है वो आगे क्या बना देगा स्क्वायर रूट। और वहाँ अभी इसके जो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा, पहला वाला क्वेश्चन, वहाँ पे अंश में क्या होता था 1 होता था, यानी जो पावर का न्यूमरेटर होता था वहाँ 1 होता था, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन यहाँ क्या है 3, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। कैसे होगा, यहाँ नीचे 2 है तो ये 2 आके स्क्वायर रूट बनाएगा और ऊपर वाला 3 आपका पड़ा रहेगा। अगर यहाँ नीचे 3 होता तब आगे क्यूब रूट बना था, लेकिन ये 3 ऊपर इसलिए आपका पावर में पड़ा रहेगा। अब जब 9 का फैक्टर करेंगे 3 × 3 आएगा, ऊपर आपका ये 3 पड़ा रहेगा, इस जोड़ा बना के बाहर आ जाएगा,
3 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब 3 × 3 × 3 कितनी बार 3 बार, तो 3 3 या 9 3 या 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 यानी 32 की घात 2/5 दे रखा है। कैसे करेंगे ध्यान देखना आप, ये जो आपका 5 है ना वो आके अब क्या बनाएगा 5th रूट बनाएगा, किसका 32 का। ये 2 आपका ऊपर था तो ये ऊपर क्या होगा पड़ा रहेगा। आगे क्या होगा, इस 5th रूट में 32 का फैक्टर कराएंगे। जब 32 का फैक्टर कराएंगे यहाँ 2 × 2 × 2 कितने टाइम आएगा 5 टाइम आएगा। कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसा कुछ होगा। अब ये 5 लोगों का जोड़ा बनेगा, 5 5 अंक होगा क्योंकि आप 5th रूट लिखा है। अगर ऐसे और 5 लोग होते फिर उनका जोड़ा बनाते हैं। अच्छा, एक जोड़े से एक लोग आएंगे यानी 5 लोग का जब पेयर बनेगा 5 5 लोगों का, तो उसमें 5 लोग में एक लोग आएंगे क्योंकि यहाँ 5th रूट था। यहाँ क्यूब रूट था इसलिए 3 में एक स्क्वायर रूट था इसलिए 2 में एक लोग है। ऐसे जब इसका पहले का तीसरा बढ़े थे वहाँ क्यूब रूट था इसलिए 3 का जोड़ा बना और एक लोग बाहर आए थे। 2 की घात क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 2 कितना होगा 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4, 16 की घात 3/4 लिखेंगे सॉल्यूशन। 16 की पावर 3/4 है तो ये आपका जो 4 है ना वो आके आपका 4th रूट बना देगा 16, और ये आपको ऊपर 3 पड़ा रहेगा। आगे क्या होगा, यहाँ 16 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम 4 टाइम होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 4 4th रूट से 4 लोगों का पेयर बनेगा, 4 लोगों का, उसमें एक लोग बाहर आएंगे यानी 2 की पावर क्या होगा 3 यानी 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका चौथा क्वेश्चन, दूसरे का ही चौथा क्वेश्चन एक और है, इधर जगह है नहीं इसको हम हटाते हैं, है ना, आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो 4th नंबर क्वेश्चन दिया है वो दिया है 125 की घात -1/3, 125 पावर -1/3। अब ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। तो यहाँ जब 3 है ना यह आगे क्या बनाएगा आपका क्यूब रूट बनाएगा। अब आप कहोगे सर ऊपर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम बोले हाँ सर बिल्कुल 1 की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि पहले क्वेश्चन हमने लिखा भी नहीं था। लेकिन यहाँ 1 ना होकर पावर यानी तो क्या है -1 है, और जो माइनस है तब 1 की वैल्यू होगी, प्लस में 1 की वैल्यू ना लिख, है ना। अब क्या होगा, ये आपका क्यूब रूट है तो फैक्टर पहले 125 कराएंगे 5 5 का आएगा। अब जब ये क्यूब रूट है आपका तो 3 लोग का पेयर बनेगा यानी 5 पावर क्या हो जाएगा -1 क्योंकि -1 था। एक चीज़ और आप ध्यान देना, जब भी किसी भी आधार की घात माइनस में हो, जब भी किसी भी आधार की घात माइनस में हो तो उसका आधार पलट दो, उसकी घात का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। मीन्स जैसे लिख दें a/b की घात -d या -m, सपोज a/b की पावर -m है, तब क्या करेंगे अगर इसका आधार को चेंज कर देना तो ये जो पावर की साइन होगी ना, जो घात का चिन्ह होगा ना वो क्या होगा बदल जाएगा। तो यहाँ भी इसके भी आधार को बदल देंगे तो यहाँ इसका आधार कुछ इसका हर कुछ नहीं, इसका हर क्या है 1 होगा, पलटेंगे क्या होगा 1/5 की हो जाएगा और ऊपर तब 1 नहीं लिखा जाएगा। अच्छा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिख दो 1/5 घात 1 क्योंकि माइनस बदल गया और 1 का मतलब है आपका वही आएगा। आधार घात 1 की मतलब वही होता है कि वही वैल्यू एक बार होगी, बस हो गया होगा, हटाते हैं इसे। हाँ, इसका तीसरा क्वेश्चन दिए, देखते हैं क्या दिया। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या 2 की पावर 3/2 इंटू 1 मिनट 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5 यानी 2 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 1/5। एक नोट पॉइंट पढ़ लेना कोने पे, है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना आप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़, जब भी आधार सेम हो,
क्या हो, आधार सेम हो, और क्या हो, बीच में गुणा हो, सॉरी एक मिनट, आधार सेम हो, बीच में गुणा हो, लेकिन घात बराबर नहीं होनी चाहिए। आधार बराबर, बीच में गुणा, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, मीन्स ए की पावर m प्लस n। मामला यही होगा, बट बीच में क्या है, डिवाइड, तब क्या होगा, आधार सेम, बीच में भाग हो, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। आगे वाली घात में पीछे वाली घात क्या होगी, घट जाएगी। 2 पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, जब आपका घात बराबर हो, आधार ना बराबर हो, घात पावर आपके इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तब क्या होगा, इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई होकर वही एक बार आपकी पावर लग जाएगी, एक बार आपकी वही घात लग जाएगी। ये 3 पॉइंट इसमें यूज हो गए इस क्वेश्चन में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन का। तो देखते हैं यहाँ 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5 है, यानी आधार बराबर है, बीच में गुणा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है ना, इंटू, यानी 2 की पावर क्या, 3/2 प्लस 1/5, मतलब 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, 2 5 जा 5 बार, 5 3 जा 15, प्लस 5 2 जा 2 बार, 2 1 जा 2, यानी कितना होगा, 2 की पावर 12/10। और यही हो जाए, इसको थोड़ा काट पीट कर सकते हैं, एक सेकेंड, सॉरी 15 to 17 होता है, 1 मिनट, हाँ, यानी क्या आया, 2 की घात 17/10। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, आधार सेम था, बीच में गुणा था, घातें जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात 3/2 प्लस 1/5, तो 5 2 7 10 आया, तो 2 5 10 भाग गया, 5 बार गया, और 5 और 3 गुणा किया, 5 3 15 आया, प्लस तब प्लस लगाए, 5 दूनी 10 2 बार, 2 1 2, 15 2 17/10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, ये जब फार्मूला पढ़े, एक फार्मूला और पढ़ लेते हैं। जैसे आपका दिया हो a की पावर m की पावर n, यानी जब घात के ऊपर घात हो, जब पावर के ऊपर पावर है ना, घात के ऊपर घात हो, वो भी कैसे, ब्रेकेट लगा के, तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी a की पावर m टोटल पावर n, तो a की पावर m इंटू n। ये आपको ये 4 नोट पॉइंट ध्यान रखना है, हटाते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/3 की घात 3 पूरे घात 7, क्या दिया है, 1/3 की पावर 3, सिर्फ हर का घात है, अंश का नहीं। लिखेंगे क्या, सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ 1 की घात 1/3 घात 3 7 लिख सकते हैं। आपको सर 1 की घात 3 कैसे, अरे सर 1 की घात 3 का मतलब हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 1 कम 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। 1 की घात चाहे जो लगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, है कि। अच्छा, आगे क्या हुआ, अब 1/3 की घात क्या हो जाएगा, 3, और टोटल की घात क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि इसका मतलब हुआ, इसको थोड़ी देर बाद रेड करते हैं, 3 1 की भी घात है और 3 3 की भी घात, बात वही हुआ। यानी अब क्या होगा, 1/3 की घात दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 7, यानी 1/3 की घात कितना, 21, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई होगी आपको। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन यह है 11 की घात 1/2, 11 घात 1/2 पूरे बटा 11 घात 1/4। ऐसा अगर ऐसा दिया आपको, सपोज a/b दिया है, इसका मतलब हुआ a में आप b से क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो। जो लिखा होता है कभी कभी 15/3, मतलब क्या हुआ 15/3, बात तो वही होती है आपकी, है ना। सेम वही मामला यहाँ भी होगा। कैसे होगा देखते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ हम लिखें सोल्यूशन, तो यहाँ आपका क्या आएगा 11 पावर 1/2 डिवाइड बाई, ये पूरा भाग में जाएगा 11 पावर 1/4। यानी अब क्या हुआ, अभी आपको जो दूसरा वाला फार्मूला बताए थे, आधार सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी 11 की पावर एलसीएम 4, 2 2 जा 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, 2 2 जा 4 2 बार, ये 2 1 जा 2 आएगा, माइनस 4 1 जा 1 1 जा 1 होगा। 11 की पावर 2 में 1 जाएगा 1/4, यानी आंसर आपका क्या आएगा 11 पावर 1/4, यही आपका हो जाएगा आंसर। होगा कि नहीं होगा, हाँ यस सर हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको हटा के वहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, हटा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसी का एक क्वेश्चन और बाकी है आपका,
देखते हैं कैसा होगा। दिया है सिंपल सा है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। अब क्या हुआ, अब आपका पावर सेम है, यानी आपकी घात बराबर है और बीच में क्या है, गुणा है, तो दोनों आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 7 × 8 और आपकी वही एक बार पावर लग जाएगी, यानी 56 घात क्या हो जाएगा, 1/2, यानी आपका आंसर आएगा 56 पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट पूरी तरीके से समाप्त हुई। चैप्टर 1 पूरी तरीके से क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 बहुपद। तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार, जो भी ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर वहाँ से क्वेश्चन रिलेट कराएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बाकी सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद क्लास।